वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 22 जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का क्वेश्चन नंबर 19। बच्चों आज हम क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 18 तक मैं इस चैप्टर के करा चुका हूँ। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 19 में ट्रायल बैलेंस गिवन है, आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बना कर दिखानी है। यहाँ पे 5 एडजस्टमेंट आपको और गिवन है, आपको इन एडजस्टमेंट को समझना है और ध्यान से आपको इन एडजस्टमेंट की कैलकुलेशन को करना है और इसका इफेक्ट जहां जहां होगा वहां वहां इसे शो करना है। हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले मैं आपको एडजस्टमेंट ही समझाऊंगा। एडजस्टमेंट समझाने के बाद ही बच्चों हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट करेंगे। अब देखिए पहले एडजस्टमेंट जो है वो है प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूड न्यू मशीनरी परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2018 फॉर ₹2 लाख। अब यहाँ पे क्या मतलब है, पहली ट्रांजैक्शन का, पहले एडजस्टमेंट का मतलब ये है बच्चों, जो ट्रायल बैलेंस में प्लांट एंड मशीनरी 12 लाख रुपीस की आपको शो हो रही है, इसमें से 2 लाख की मशीनरी है अलग है, 2 लाख की मशीनरी अलग है और 10 लाख की मशीनरी अलग है, मतलब कि 2 मशीनरी की बात हो रही है। अब जो यहाँ पे 2 लाख की मशीनरी है ना बच्चों, वो 1 अक्टूबर 2018 को परचेज की गई थी और इससे सेकंड एडजस्टमेंट आप पढ़ेंगे तो प्लांट एंड मशीनरी पे 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है और हॉर्सेज एंड कार्ड्स पे 20% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि 12 लाख पे हम सिर्फ 10% कैलकुलेट नहीं करेंगे। मैंने अभी बताया 12 लाख को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक 10 लाख रुपीस की मशीनरी है और एक 2 लाख रुपीस की मशीनरी है। जो 10 लाख रुपीस की मशीनरी है उस पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, पर जो मशीनरी की वैल्यू 2 लाख रुपीस है इस पे आपको मंथ के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा। तो चलिए वन बाय वन अपनी एडजस्टमेंट को समझते हैं। तो पहले हम एडजस्टमेंट 1 और एडजस्टमेंट नंबर 2 को करेंगे। अब यहाँ पे पहले बात करते हैं प्लांट एंड मशीनरी की। तो प्लांट एंड मशीनरी मैंने अभी बताया 12 लाख रुपीस का अमाउंट आपको आपके ट्रायल बैलेंस में गिवन है, बट वो इंक्लूड है क्या, एक और मशीनरी का अमाउंट जिसमें 2 लाख रुपीस की मशीनरी है जो कि 1 अक्टूबर 2018 को परचेज की थी, वो भी उसमें इंक्लूड है। अब आप देखिए 12 लाख में से 2 लाख माइनस करेंगे तो एक मशीनरी की कॉस्ट जो है, जो ओल्ड मशीनरी की कॉस्ट है वो 10 लाख रुपीस है। इस 10 लाख रुपीस वाली मशीन पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 10 लाख मल्टीप्लाई 10% आप करेंगे क्योंकि कोई एडजस्टमेंट में 10% का ही डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे 1 लाख रुपीस का डेप्रिसिएशन लगेगा। और जो न्यू मशीनरी है वो 2 लाख रुपीस की है, ये 1 अक्टूबर को परचेज की गई थी, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक होते हैं 6 मंथ, तो यहाँ पे 6 मंथ के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 2 लाख रुपीस मशीनरी की एक वैल्यू है, मल्टीप्लाई 10% का डेप्रिसिएशन लगेगा, मल्टीप्लाई 6/12 करेंगे तो बच्चों ये आपका पास जो आएगा वो 10,000 रुपीस डेप्रिसिएशन आएगा। तो जो टोटल डेप्रिसिएशन होगा ना बच्चों प्लांट एंड मशीनरी पे, वो 1 लाख प्लस 10,000, 1,10,000 का डेप्रिसिएशन आपको प्लांट एंड मशीनरी पे हमने कैलकुलेट किया है, यही आपको शो करना है। अब इसका इफेक्ट समझ लेते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट में तो कहीं नहीं जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आपको मेंशन करना है, डेप्रिसिएशन लिख के, टू डेप्रिसिएशन लिख के 1,10,000 रुपीज का अमाउंट आपको मेंशन करना है टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। और बैलेंस शीट में आपको क्या करना होगा, बैलेंस शीट में से 1,10,000 रुपीज आपको जो डेप्रिसिएशन आपका टोटल आया है, इसको आपको नेट बुक वैल्यू जो भी थी, जो भी बुक वैल्यू आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है जो कि 12 लाख रुपीस गिवन है, उसमें से 1,10,000 रुपीज बच्चों आपको माइनस करके दिखाने होंगे और नेट बुक वैल्यू आपको बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखनी होगी। तो आई होप कि पहली दो एडजस्टमेंट बच्चों कोई डाउट नहीं होगा। अभी तो मैंने सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है, अब आगे हम हॉर्सेज एंड कार्ड्स का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो हॉर्सेज एंड कार्ड्स का जो वैल्यू है वो 2,60,000 का ट्रायल बैलेंस में गिवन है, 20% का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है जो कि आपको एडजस्टमेंट बता रखा है। तो 2,60,000 मल्टीप्लाई 20% आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 52,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन आएगा। इसको भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड हम शो करेंगे, टू डेप्रिसिएशन ऑन हॉर्सेस एंड कार्ड्स लिख के 52,000 रुपीज का। और बैलेंस शीट में बच्चों हम एसेट साइड क्या करेंगे, जो बुक वैल्यू है हॉर्सेस एंड कार्ड्स की जो कि 2,60,000 है, उसमें से डेप्रिसिएशन जो हमने कैलकुलेट किया 52,000 रुपीज का, वो माइनस करके हम नेट बुक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बैलेंस शीट में एसेट साइड। तो आई होप कि पहले दो एडजस्टमेंट में बच्चों आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब करेंगे हम अपनी एडजस्टमेंट नंबर 3। एडजस्टमेंट नंबर 3 है सैलरी फॉर फरवरी एंड मार्च 2019 आर आउटस्टैंडिंग। तो फरवरी और मार्च की बच्चों सैलरी जो है वो आउटस्टैंडिंग है। अब जो आपको टोटल सैलरी बता रखी है ट्रायल बैलेंस में वो 80,000 रुपीज बता रखी है। अब यहाँ पे बता रखा है कि 80,000 रुपीज की टोटल ट्रायल बैलेंस में सैलरी बता रखी है आपको, तो यहाँ पे हमें फरवरी और मार्च की जो सैलरी है बच्चों वो बता रखी है कि वो आउटस्टैंडिंग है और सैलरी का अमाउंट जो आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है वो 80,000 रुपीज है। तो 80,000 को बच्चों आप 10 से डिवाइड करेंगे क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, बट 2 महीने की सैलरी तो आउटस्टैंडिंग है, मतलब कि 10 से हम डिवाइड करेंगे तो
8,000 रुपीज आएगा। अब 8,000 रुपीज बच्चों एक महीने की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, बट क्वेश्चन में बता रखा है 2 मंथ, फरवरी और मार्च, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16,000 रुपीज आएगा। जो आउटस्टैंडिंग सैलरी होगी बच्चों वो 16,000 रुपीज होगी। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करना है आपको, डेबिट साइड सैलरी में ये आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है ये आपको ऐड करना है। तो सैलरी आपको 80,000 रुपीज की आपके ट्रायल बैलेंस में गिवन है, आप ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 16,000 रुपीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, टोटल ये 96,000 रुपीज डेबिट होंगे। बैलेंस शीट में बच्चों आप लाइबिलिटी साइड शो करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी जो कि 16,000 रुपीज का अमाउंट है ना, इसे बैलेंस शीट में हम लाइबिलिटी साइड शो करेंगे। तो आई होप कि एडजस्टमेंट नंबर 3 में बच्चों कोई डाउट नहीं होगा। अब है हमारे पास एडजस्टमेंट नंबर 4 जिसमें है गुड्स सोल्ड एंड डिस्पैच बट नो एंट्री पास। तो गुड्स सेल हो गई है, उसे डिस्पैच भी कर दिया बट उसकी एंट्री पास नहीं की गई है। तो ये क्या होते हैं, दिस इज एन अनरिकॉर्डेड सेल, ये एक तरीके से अनरिकॉर्डेड सेल होती है। इट मीन्स द रेवेन्यू हैज बीन अर्न and good have left the premises but neither the sale nor the debtor has been recorded। अब इसका मतलब ये हुआ कि रेवेन्यू अर्न किया गया है बट इसे अपने बुक में हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया। टोटल अमाउंट बता रखा है 15,000 रुपीज का। अब इस 15,000 रुपीज को हम किस तरीके से शो करेंगे, तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में बच्चों हम क्रेडिट साइड सेल्स में बच्चों क्या करेंगे 15,000 रुपीज ऐड करेंगे, क्योंकि बिजनेस में क्या हुई है, सेल हुई है, इसे हमने अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया था। तो 15,000 रुपीज ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड हम सेल्स में ऐड करेंगे। तो ये सेल्स आपको जो ट्रायल बैलेंस में गिवन है वो 8,20,000 की गिवन है, प्लस करेंगे 15,000 तो ये 8,30,000 रुपीज बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड आपको नेट सेल क्रेडिट करनी होगी। बैलेंस शीट में क्या करेंगे बच्चों, बैलेंस शीट में हम 3,40,000 का डेटर गिवन है, एसेट साइड हमें डेटर मेंशन करना होगा 3,40,000 जिसमें हमें ऐड करना होगा 15,000 रुपीज, क्योंकि 15,000 रुपीज जो है वो हमारे डेटर है एक तरीके से। तो 3,40,000 में हम 15,000 ऐड करेंगे बैलेंस शीट में एसेट साइड डेटर में, तो ये आपका 3,55,000 रुपीज एसेट साइड आएगा। आई होप कि एडजस्टमेंट नंबर 4 में भी बच्चों आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब करेंगे बच्चों हम एडजस्टमेंट नंबर 5। एडजस्टमेंट नंबर 5 जो है बच्चों मैंने ऑलरेडी नोट कर रखी है, मेक अ प्रोविजन फॉर डेटर एट 5% ऑन डाउटफुल डेट एट 5% ऑन डेटर। तो यहाँ पे न्यू प्रोविजन कैलकुलेट करना है। तो न्यू प्रोविजन कैसे कैलकुलेट होगा, आपको जो डेटर बता रखे हैं वो 3,40,000 के बता रखे हैं, प्लस में आपको करना है 15,000, क्योंकि ये हमारी एंट्री जो थी वो मिस हो गई थी, हमने रिकॉर्ड नहीं की थी, जो कि मैंने आपको एडजस्टमेंट नंबर 4 में समझाया। तो टोटल जो नेट डेटर है ना बच्चों वो 3,55,000 के है। इस 3,55,000 के जो नेट डेटर है इस पे 5% आपको न्यू प्रोविजन कैलकुलेट करना है। तो 3,55,000 का 5% बच्चों होगा 17,750 रुपीज। तो ये हमारा न्यू प्रोविजन है। अब इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको डेबिट साइड किस तरीके से शो करना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इसे डेबिट साइड क्या करेंगे, डेबिट साइड शो करेंगे। तो आपको जो भी क्वेश्चन में बैड डेट्स ओल्ड बैड डेट्स गिवन होंगे उसमें आपको ये ऐड करना होगा, न्यू प्रोविजन को क्या करना होगा बच्चों, आपको ऐड करना होगा। तो आपको जो ओल्ड बैड डेट्स गिवन है वो 50,000 रुपीज के गिवन है, जिसमें आप प्लस करेंगे 17,750 रुपीज जो न्यू प्रोविजन अभी आपने कैलकुलेट किया है। टोटल अमाउंट जो डेबिट होगा बच्चों को 67,750 रुपीज का अमाउंट डेबिट होगा। बैलेंस शीट में आप इसको एसेट साइड शो करेंगे, जो डेटर आपको गिवन है 3,55,000 के, उसमें से बच्चों न्यू प्रोविजन आपको माइनस करना होता है। तो 3,55,000 में से जो न्यू प्रोविजन हमारा 17,750 रुपीज का आया है इसको हमें माइनस करना है। तो ये कैलकुलेट हो गया बच्चों 3,37,250 रुपीज आएगा। तो आई होप कि इन पांचों एडजस्टमेंट में बच्चों आपको कोई डाउट नहीं होगा। मैंने पांचों एडजस्टमेंट आपको समझाई, कहाँ कहाँ इसका इफेक्ट होगा मैंने आपको ये भी बताया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले हम क्रेडिट साइड की बात कर लेते हैं। तो सेल्स आपको गिवन है 8,20,000 रुपीज की। यहाँ पे आपको बच्चों एडजस्टमेंट में आपको गिवन था अनरिकॉर्डेड सेल जो कि 15,000 रुपीज की थी। मैंने जब आपको एडजस्टमेंट नंबर 4 समझाई थी तो मैंने उस एडजस्टमेंट को समझाया था जिसमें 15,000 रुपीज मैंने बोला था कि आप सेल्स में ऐड करेंगे तो नेट सेल हो जाएगी 8,35,000 रुपीज की। अब करते हैं डेबिट साइड की बात। तो टू ओपनिंग स्टॉक आएगा 70,000 रुपीज, टू परचेज है 2 लाख रुपीज जो कि आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। कैरेज हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है 15,000 रुपीज का, वेजेस भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है 80,000 रुपीज का, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हमें 15,000 रुपीज की गिवन है जो कि बच्चों डायरेक्ट एक्सपेंस ही होते हैं। अब आपको टोटल करना है। तो क्रेडिट साइड का टोटल है 8,35,000, जिसमें से आप डेबिट साइड का टोटल करके माइनस करेंगे तो ये आपका ग्रोस प्रॉफिट आएगा 4,55,000 रुपीज का। ये हमें ग्रोस प्रॉफिट पता चल गया। अब जो ग्रोस प्रॉफिट आया है बच्चों इसे हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड की बात कर लेते हैं। मैंने अभी बताया जो ग्रोस प्रॉफिट हमें ट्रेडिंग अकाउंट से पता चला है उसे हमें यहाँ पे क्रेडिट साइड मेंशन करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो कि 4,55,000 रुपीज का है। इसके बाद हमें ट्रायल बैलेंस में रेंट रिसीव गिवन है 12,000 रुपीज का, इसको आपको मेंशन करना है। और साथ के साथ बच्चों यहाँ पे
बाय इंटरेस्ट ऑन राम आपको गिवन है, बाय इंटरेस्ट ऑन राम लोन आपको गिवन है 1800 रुपीज। तो यहाँ पे हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, जो कि आपको देखेंगे इंटरेस्ट ऑन राम लोन जो कि 1800 रुपीज का हमें रिसीव हुआ है। अब यहाँ पे बच्चों कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे ये किसी भी एडजस्टमेंट में हमें गिवन नहीं था, बट यहाँ पे भी एक एडजस्टमेंट बनती है। कैसे बनती है इसको समझिएगा। यहाँ पे हमें पता है इंटरेस्ट ऑन राम लोन, राम ने हमसे लोन लिया था तो उस पर वो हमें इंटरेस्ट दे रहा है 1800 रुपीज। उसने हमें 1800 रुपीज दिए ट्रेल बैलेंस के अकॉर्डिंग, बट क्या एक्चुअल में 1800 रुपीज ही बनते थे? तो ये आपको कैलकुलेट करना होगा। आप डेबिट साइड देखेंगे, लोन टू राम एट 12% पर एनम यहाँ पे मेंशन है। तो यहाँ पे 20,000 रुपीज का क्या था, 20,000 रुपीज का उसने हमसे लोन लिया था, जिसका 12% का रेट था। तो 20,000 मल्टीप्लाई 12 अपॉन में 100 बच्चों आप करेंगे तो ये आपका कितना आएगा, ये आपका 2400 रुपीज बनेगा। कितना बनेगा? 2400 रुपीज का इंटरेस्ट हमें राम से लेना चाहिए था। हमें राम से 2400 रुपीज का इंटरेस्ट लेना चाहिए था, बट राम तो हमें 1800 रुपीज ही दे रहा है। मतलब कि 600 रुपीज का ऐसा इंटरेस्ट है जो कि एक्योर्ड इंटरेस्ट है, मतलब कि ये 600 रुपए उसे हमें और देने हैं। अब आपको ये ऐड करना है, यहाँ पे एक्योर्ड इंटरेस्ट लिख के 600 रुपीज आपको प्लस करने हैं और ये 2400 रुपीज आपको लिखना है क्रेडिट साइड। देखिए ये किसी भी एडजस्टमेंट में नहीं था बच्चों, बट ये एडजस्टमेंट आपको खुद समझनी पड़ेगी। आपने देखा कि क्रेडिट साइड आपको इंटरेस्ट बता रखा है राम के लोन का जो कि 1800 रुपीज है, बट एक्चुअल में तो देना उसको 2400 रुपीज था एज पर द कैलकुलेशन। तो 600 रुपीज उससे और देने हैं, तो कि एक तरीके से एक्योर्ड इंटरेस्ट है, तो ये आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना होगा, ऐड करना होगा इंटरेस्ट ऑन राम लोन में, और 2400 रुपीज क्रेडिट साइड आपका आएगा। अब डेबिट साइड की बात करते हैं तो डेप्रिसिएशन सबसे पहले हमने प्लांट एंड मशीनरी पे कैलकुलेट किया था। एडजस्टमेंट 1 और 2 में मैंने आपको समझाया था, जो कि प्लांट एंड मशीनरी में हमारा डेप्रिसिएशन 1,10,000 रुपीज था। हॉर्सेस एंड कार्ट्स में डेप्रिसिएशन 52,000 रुपीज था। टोटल डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट हुआ था वो 1,62,000 रुपीज का था। इसके बाद ऑल बैड डेट्स हमें 50,000 रुपीज क्वेश्चन में गिवन है, मतलब कि ट्रायल बैलेंस में गिवन है, जिसमें हम ऐड करेंगे न्यू प्रोविजन जो कि एडजस्टमेंट नंबर 5 में हमने कैलकुलेट किया था 17,750 रुपीज। तो जो नेट अमाउंट डेबिट होगा वो 67,750 रुपीज का होगा। इसके बाद बच्चों इंश्योरेंस हमें 12,000 रुपीज का गिवन है। अब आपको तो देखें क्वेश्चन में इंश्योरेंस हमें 12,000 रुपीज का गिवन है ट्रायल बैलेंस में। सैलरी हमें 80,000 रुपीज की गिवन है। इसमें आप ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी जो कि बच्चों 16,000 रुपीज की थी। एडजस्टमेंट नंबर 3 में मैंने बताया था ना कि 2 मंथ की सैलरी आउटस्टैंडिंग है फरवरी मार्च की, जो मैंने आपको कैलकुलेट भी बताया था किस तरीके से हमने कैलकुलेट किया है। तो टोटल अमाउंट 16,000 रुपीज का था। इसको आप डेबिट साइड ऐड करेंगे सैलरी में, तो नेट अमाउंट जो डेबिट होगा सैलरी का वो 96,000 रुपीज होगा। रिपेयर हमें 55,000 रुपीज गिवन है, इस पे कोई हमारी एडजस्टमेंट नहीं थी, ये आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है। और रेंट हमें 45,000 रुपीज का गिवन है। अब टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल 4,69,400 रुपीज होगा, जिसमें से डेबिट साइड का टोटल करेंगे और माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट हमारे पास 81,650 रुपीज का आएगा। तो यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल हो जाएगी। हमें नेट प्रॉफिट पता करना था, तो ये हमारा नेट प्रॉफिट हमने पता कर लिया है। अब बच्चों हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले एसेट साइड की बात कर लेते हैं। तो फिक्स्ड एसेट में सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन है 12 लाख रुपीज की, जिसमें हमें लेस करना होगा डेप्रिसिएशन जो कि हमने एडजस्टमेंट नंबर 1 और 2 में कैलकुलेट किया था, जो कि 1,10,000 रुपीज का था। यहाँ पे आपका जो नेट अमाउंट डेबिट होगा, जब आप ये डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे 1,10,000 रुपीज का जो कि एडजस्टमेंट में हमने कैलकुलेट किया था, तो ये नेट अमाउंट जो नेट बुक वैल्यू जो होगी प्लांट एंड मशीनरी की वो 10,90,000 रुपीज होगी आफ्टर द डेप्रिसिएशन। सेम इसी तरीके से हॉर्सेस एंड कार्ट्स की वैल्यू 2,60,000 रुपीज ट्रायल बैलेंस में गिवन है। इसमें भी लेस करना है डेप्रिसिएशन जो कि एडजस्टमेंट नंबर 2 में हमने कैलकुलेट किया था, जो कि 52,000 रुपीज था। तो इसकी जो नेट वैल्यू होगी माइनस करने के बाद वो 2,08,000 रुपीज होगी। क्लोजिंग स्टॉक 92,000 रुपीज हमें खाली ट्रायल बैलेंस में गिवन है, हमें ये एडजस्टमेंट में गिवन नहीं था, तो खाली हम बैलेंस शीट में करेंगे। अगर ये हमें ट्रायल एडजस्टमेंट में गिवन होता बच्चों तो हम इसे ट्रेडिंग अकाउंट में भी क्रेडिट साइड नोट करते हैं, बट क्योंकि हमें किस साइड मेंशन है, ये हमें सिर्फ और सिर्फ ट्रायल बैलेंस में गिवन है, तो हमें इससे वो बैलेंस शीट में मेंशन करना है। प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000 रुपीज का आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है। एक्योर्ड इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया था, जो कि मैंने आपको समझाया था जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से ऐड किया था मैंने क्रेडिट साइड 600 रुपीज आपको क्या करना है, ऐड करना है। ये आपको एसेट साइड मेंशन करना है। राम लोन भी आपको एसेट साइड मेंशन करना है 20,000 रुपीज का, जो कि आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है। इसके बाद कैश एट बैंक 2,60,000 रुपीज गिवन है। डेटर आपको 3,40,000 रुपीज गिवन है, जिसमें आप ऐड करेंगे क्या, जो कि अनरिकॉर्डेड सेल्स थी एडजस्टमेंट नंबर 4 में 15,000 रुपीज आप ऐड करेंगे और लेस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो कि एडजस्टमेंट नंबर 5 में हमने कैलकुलेट किया था 17,750 रुपीज। जब आप लेस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो कि न्यू प्रोविजन हमने कैलकुलेट किया था 17,750 रुपीज, तो ये कैलकुलेट करके जो नेट डेटर होंगे बच्चों वो 3,37,250 रुपीज के होंगे।
अब इसके बाद हम लायबिलिटी साइड पे चलते हैं। तो कैपिटल हमें 16 लाख रुपीज़ की गिवन है, जिसमें आप ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट जो कि 81,650 रुपीज़ हमने कैलकुलेट किया है, और लेस करेंगे अब ड्राइंग। ड्राइंग में हमने क्या क्या इंक्लूड किया है यहाँ पे, इनकम टैक्स और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो होती है, लाइफ इंश्योरेंस जो होता है वो ड्राइंग होती है, जो कि 1,70,000 रुपीज़ का है। टोटल जो आप करेंगे इसका, तो ये 15,11,650 रुपीज़ क्लोजिंग कैपिटल होगी आपकी। क्रेडिटर हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन है 2,60,000 रुपीज़ का। आउटस्टैंडिंग सैलरी हमने एडजस्टमेंट नंबर 3 में कैलकुलेट की थी 16,000 रुपीज़ की। बिल्स पेबल 2,21,200 रुपीज़ का है। तो इस तरीके से बच्चों, इस तरीके से हमारी ये डेबिट साइड, लायबिलिटी साइड और एसेट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।